जय श्री कृष्णा दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत वर्ष भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है, किंतु निर्जला एकादशी व्रत 24 एकादशी के बराबर है, जो वर्ष भर में एक बार आती है और 24 एकादशी के बराबर पुण्य फल देने वाली है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। यह व्रत तपती गर्मी में नीरा जल रहकर 24 घंटे में बिना कुछ खाए पिए पूरा करना होता है। इस व्रत के बराबर 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस व्रत को करने से संपूर्ण सुख तो मिलता है, परंतु मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हुए पापों से छुटकारा मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से भीमसेन जी ने पूछा, हे केशव, मैं बिना भोजन के एक दिन भी नहीं रह पाता हूँ, तो मैं हर महीने की एकादशी का व्रत कैसे करूँगा? मुझसे एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रहा जाता। मेरे पेट में वृक्क नामक की अग्नि सदा जलती रहती है। जब मैं अधिक भोजन करता हूँ तो वह शांत रहती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम नर्क को दूषित मानते हो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे केशव, मैं दोनों पक्षों की बात ही अलग है। मैं एक भी पक्ष की एकादशी को व्रत नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी बताते हुए कहते हैं कि वर्ष भर में केवल एक उपवास करना है, वो भी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, जो 24 एकादशियों के बराबर फल देने वाली है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सुबह स्नान के बाद ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार जल अन्न वस्त्र का दान करें। इस प्रकार से व्रत संपूर्ण रूप से पूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के दिन निराहार रहे, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जो मनुष्य इस दिन नियमानुसार जल का त्याग करता है और रात का जागरण करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन भोजन करता है, वह पाप का भागीदारी होता है, मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत जो साधक करता है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत में इतना शक्ति समाहित है कि कई पीढ़ियां तक भगवान विष्णु के धाम में परम पद की प्राप्ति होती है।